अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये रील बनाने वाले लवंडे मेरे पैर दबा लग जाए। मैं आपातकाल में 20 मिनट लगातार जेल के अंदर बंद रहा। आपातकालीन से याद आता है कि इस समय कंगना रनावत की एक फिल्म आई है जिसे आप इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। मैंने वो फिल्म देखी है। इमरजेंसी में जो आपातकाल में जुल्म हुए थे वो सारे जुल्म दिखाए गए हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आप हार गए थे। अखिलेश यादव जी के अलावा कोई भी नेता ने न भाषण किया न रोड शो किया और गठबंधन में शामिल जो दल थे किसी दल के नेता ने कोई प्रचार नहीं किया। पॉलिटिकल कैरियर में क्या कोई अजीब अफवाह आपने सुनी, कुछ ऐसी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने नाम अफवाह उड़ा दी गई कि इनका पर्चा गलत भरा गया है। आपने अब तक कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोला है और जो उससे आप बच निकले? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जिससे मुझे बचने की स्थिति करनी पड़े। दुनिया में सबसे ज्यादा आप जेल की सलाखों के पीछे गए, ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि जिसमें आपने पुलिस से ये कहा कि नहीं मैं नहीं था? कभी वो नखास पुलिस चौकी पर जो है किसी ने पटाखा फोड़ा, हम दूर एक शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो है झूठा मुकदमा लिखा दिया कि मैंने थाने में बम फेंका। आजम खान को लेकर अगर बात की जाए, सपा में कितना अहम समझा जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा वकील किया था और उनके प्रयास से कुछ मुकदमे छूटे। फिर कुछ आपके जीवन का एक वर्ष दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो कौन सा वर्ष हो? मीडिया को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोग प्रहार करते हैं, खास करके विपक्ष आरोप लगाता है गोदी मीडिया है। आप निष्पक्षता के साथ खबर दिखा रहे हैं और आप भी अगर बिक जाएं या आप भी अगर जो है किसी का पक्ष लें तो आप भी किसी को विधायक किसी को एमपी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, नो बकवास मेरे साथ। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मुद्दे की बात नो बकवास। आज हमारे पास गेस्ट है लखनऊ मध्य के सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। आइए थोड़ा उम्र से शुरुआत करते हैं। मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये रील बनाने वाले लवंडे मेरे पैर दबा लग जाए। ये कैसे आप देखते हैं? 50 साल पहले जब मैं जय नारायण महाविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था तब लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ और मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। मैं आपातकाल में 20 मिनट लगातार जेल के अंदर बंद रहा। इमरजेंसी में जनता के सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लोकतंत्र की हत्या हो गई थी और तानाशाही की हुकूमत थी। हम लोगों ने उस आपातकाल में संघर्ष किया, 20 महीने जेल काटी और उसके बाद जब जेल से बाहर आए तब लोकतंत्र की बहाली हुई और देश में लोकसभा के चुनाव हुए और जनता दल की देश में सरकार। आपातकालीन से याद आता है कि इस समय कंगना रनावत की एक फिल्म आई है जिसे आप इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। क्या इमरजेंसी फिल्म आपने देखी है? हाँ, मैंने वो फिल्म देखी है। इमरजेंसी में जो आपातकाल में जुल्म हुए थे वो सारे जुल्म दिखाए गए हैं और इमरजेंसी का सबसे बड़ा खलनायक संजय गांधी था और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की कई बार सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रही और उनका बेटा वरुण गांधी भी भाजपा में कई बार सांसद रहा और आपातकाल में जो हालात थे उससे अधिक खराब हालात इस समय हो गए हैं। इस समय देश में अघोषित आपातकाल है और आपातकाल में जैसे जुल्म हो रहे थे उससे कई गुना अधिक जुल्म
भाजपा की वर्तमान सरकार में हो रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आप हार गए थे। हारने की असल वजह ढूंढ पाए अभी तक आप? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था भाजपा के खिलाफ, उसमें 28 विपक्षी दल थे। हमको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 साल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होगी, जिसमें सभी पार्टियों के नेता आएंगे और संबोधन करेंगे, लेकिन कोई भी दल का नेता लखनऊ शहर में नहीं आया और अखिलेश यादव जी के अलावा कोई भी नेता ने न भाषण किया, न रोड शो किया, और गठबंधन में शामिल जो दल थे, किसी दल के नेता ने कोई प्रचार नहीं किया, जिस कारण से जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो हवा चलनी थी वो नहीं चली। और हमने अपने संघर्षों के दम पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हिसाब से जो वोट मिलने थे वो मिले। अपने पॉलिटिकल कैरियर में क्या कोई अजीब अफवाह आपने सुनी, कुछ ऐसी अफवाह जो उड़ते हुए सुनी हो, जो लगा हो ये क्या है? अभी ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने नामांकन किया, और नामांकन करने के बाद जो है जब मालूम हुआ कि मेरा पर्चा खारिज हो गया और नामांकन गलत भरा है। अभी 2 नामांकन फार्म और भरने थे और मेरा पर्चा सही भरा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ लोगों ने साजिश करके, षड्यंत्र करके इतनी कस के हवा भराई कि मैं आश्चर्य में आ गया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 46 सालों से, अभी 22 में विधायक हुआ हूँ, मेरा पर्चा गलत कैसे हो सकता है। लेकिन अफवाह उड़ा दी गई कि इनका पर्चा गलत भरा गया है और इनका नामांकन निरस्त हो गया है। अभी स्क्रूटनी भी नहीं हुई, और 3 तारीख को जो अंतिम दिन था, मैंने 2 नामांकन के और फार्म भरे, सब फार्म सही पाए गए, मेरा नामांकन सही पाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी सरकार ने साजिश करके, षड्यंत्र करके अफवाह फैलाने का काम किया था। आपने अब तक कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोला है और जो उससे आप बच निकले हैं? ऐसा कोई झूठ लाइफ में बोला है आपने जो जिससे बच निकले हैं? ऐसा मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जिससे मुझे बचने की स्थिति करनी पड़े। और जो है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, असत्य बातें करती है, जनता को गुमराह करती है, और हम लोग उसके झूठ के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो सच है और हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है। तो हर झूठ के पीछे एक सच होता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और हमारे सच को भी लोग जो है वो झूठ कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को 100 बार बोलती है, और हम जब एक बार सच बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये झूठ है। आप वो चेहरा है जिसे कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा आप जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि जिसमें आपने पुलिस से ये कहा हो कि नहीं मैं नहीं? हम जो है प्रदर्शन, आंदोलन, धरने में 250 बार जेल गए, और 250 बार जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हमने संघर्ष किया, और कभी भी जुल्म और अन्याय के आगे हम नहीं रुके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बार झूठे मुकदमे लगाए। एक बार जो है वो नखास पुलिस चौकी पर जो है किसी ने पटाखा फोड़ा, हम दूर एक शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है झूठा मुकदमा लिखा दिया कि मैंने थाने में बम फेंका और मैंने आगजनी करी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झूठे मुकदमे लिखाए, लेकिन न्यायालय से उन सारे मुकदमों में हम बरी हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन या तानाशाही से न झुकने वाले हैं न डरने वाले।
आपकी नजर में सबसे युवा नेता कौन है? मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अकबरुद्दीन ओवैसी या चंद्रशेखर आजाद? सबसे जो युवा नेता हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। आजम खान को लेकर अगर बात की जाए, सपा में कितना अहम अखिलेश यादव जी आजम खान से मिलने 2 बार जेल में गए थे। एक बार मैं भी गया था और आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा वकील किया था और उनके प्रयास से कुछ मुकदमे छूटे, फिर कुछ मुकदमे और लगा दिए गए। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से जो है वो आजम खान को परेशान करने का काम करती है और उन पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम। आपके जीवन का 1 वर्ष दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो कौन सा वर्ष होगा? 1 वर्ष कोई लाइफ का हो जो दोबारा मौका मिल जाए तो कौन सा वर्ष? देखिए, हम लोग जो हैं आपातकाल के बाद जेल में आए, छूट करके आए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री हुए और उस समय हमने पूरे प्रदेश में छात्र युवा आंदोलन चलाए और बहुत बड़े छात्र और युवा आंदोलन की अगुवाई करी और उस समय जबरदस्त तरीके से छात्र और युवा सन 77 से लेकर के 84 तक हम लोगों के साथ थे। जहां हम लोग चाहते थे वहां जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, संघर्ष करते थे। उसके बाद 89 में जब हमने तत्कालीन प्रदेश सरकार की गृह मंत्री को चुनाव हराया और प्रदेश में सरकार बनी, मुलायम सिंह हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और उसमें हमने जनता के बहुत सारे काम करवाने का काम किया। और फिर 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के जब हम मंत्री हुए तो उसमें 7-8 महीने में हमने बहुत मेहनत करके बहुत जगह पर बहुत काम करवाने का काम किया। तो वो समय अगर लौट करके आएगा तो फिर उससे भी अच्छा और अधिक काम करने का काम करें। आपका कोई अधूरा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वो क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि जो जनता के बीच में जिन समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है, जेलों में गए हैं, लाठियां खाई हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, सरकार बनने के बाद उन सारे जो हमारे सपने थे उनको हम लोग पूरा करने का काम करें। नौजवानों को नौकरी मिले, हर महिला को पेंशन मिले, हर व्यक्ति को जीने का बराबर से अधिकार हो और जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समान जाति के गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हम लोग। और जाते जाते पूछ लेना चाहता हूँ, क्या भूत प्रेत बाबाओं पर विश्वास आप रखते हैं? ये भूत प्रेत या बाबाओं पर कोई विश्वास नहीं है। मेरा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम जो है वो खुदा है, उसी का नाम गॉड है। दुनिया का मालिक एक है और मुझे उस पर विश्वास है, मुझे किसी भूत प्रेत या बाबा पर कोई विश्वास। गाना या कोई ऐसी शायरी जो आपको अच्छी लगती हो या कभी आपने लिखा हो वो सुनाना चाहिए? प्रदेश सरकार के ऊपर एक शायरी है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट के लिए पैसा पास किया वो पैसा जमीन तक खर्च नहीं हुआ और फाइलों में सारा पैसा खर्च हो गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता परेशान है और जो है उस पर जनता से कहना है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्योंकि ये सरकार दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। जो है वो जनता परेशान है, जनता का इस सरकार से मोह भंग हो गया है। तो 2 लाइन की शायरी है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अब
2027 में जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और इस परिवर्तन और बदलाव का जनता ने शंखनाद कर दिया है। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने। मीडिया को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोग प्रहार करते हैं, खास करके विपक्ष आरोप लगाता है गोदी मीडिया है, आपका मतलब आप क्या सोचते हैं मीडिया को लेकर? देखिए, हम ये चाहते हैं कि मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष हो, निडर हो, बेबाक जनता की बात उठाए, सरकार को घेरे। आज मीडिया सरकार को नहीं घेरती है, विपक्ष को घेरने का काम करती है। और ये सब जानते हैं कि 36 चैनल अडानी के हैं, 11-12 चैनल अंबानी के हैं, 6-7 चैनल जो जी न्यूज़ के मालिक बीजेपी के सांसद उनके हैं। तो जब जो है इन पूंजीपतियों के हाथ में चैनल आ जाएंगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन सुनाएगा? जब तक लोकतंत्र में मीडिया चौथा खंभा है, और जब तक जनता की जो परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं, उनकी तकलीफें हैं, और सरकार के जो जुल्म और अन्याय हैं, भ्रष्टाचार है, उसको मीडिया को दिखाना। या आप भी अगर जो है किसी का पक्ष लें तो आप भी किसी को विधायक, किसी को एमपी बना सकते हैं, लेकिन आपके साहस की सराहना है कि आप जो है बगैर डरे, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, निष्पक्षता के साथ आज आप अपने चरण के ऊपर ये दिखा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी गोदी मीडिया बनकर के बहुत से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, किसी को टिकट दिलवा करके विधायक बनवा सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, लेकिन आप जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के लिए आपको सलूट। और आपने अच्छी बात कही है, अच्छा टॉपिक रखा है। हम लोग भी चाहते हैं कि मुद्दों की बात हो और जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। आज भाजपा की सरकार महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। बात शुरू करी है कि चर्चा मुद्दों पर हो, बकवास नहीं हो। तो आज जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता की समस्याओं पर चर्चा हो, जनता के जो दुख तकलीफ हैं उनको इलाज, दवा की व्यवस्था का कैसी व्यवस्था होगी, कैसे महंगाई पर अंकुश लगेगा, कैसे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, कैसे अपराध कम होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो आपने शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप निष्पक्षता के साथ खबर दिखा रहे हैं, और आप भी अगर बिक जाएं या आप भी अगर जो है किसी का पक्ष लें तो आप भी किसी को विधायक, किसी को एमपी बना सकते हैं, लेकिन आपके साहस की सराहना है कि आप जो है बगैर डरे, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, निष्पक्षता के साथ आज आप अपने चरण के ऊपर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी गोदी मीडिया बनकर के बहुत से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, किसी को टिकट दिलवा करके विधायक बनवा सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, लेकिन आप जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के लिए आपको सलूट। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, नो बकवास, मेरे साथ।